चुड़ैल। चुड़ैल क्या होती है, बता सकता है तुम में से कोई? क्या होती है चुड़ैल? मैंने अपने दोस्तों से पूछा। मुझे याद है, यह उस दिन की बात है जब हम दोस्त मिलकर पूस की रात में जलते हुए अलाव के आगे बैठे हुए थे। हवा इतनी ठंडी चल रही थी कि हड्डियां तक गल जाए। वो तो उस अलाव का सहारा था जो ठंड का तनिक भी एहसास नहीं होने दे रहा था। साथ में जलते हुए अलाव से आती जलती हुई लकड़ियां के चरचराने की आवाज़ हमारे कानों को चीरती हुई हमें डराने की कोशिश कर रही थी। और हम मिलकर सुबह होने का इंतज़ार कर रहे थे और यह रात कैसे भी कट जाए, इसलिए हम बातें करके अपना समय व्यतीत करने लगे। हम रात में इतनी ठंड में वहाँ क्या कर रहे थे? हम कौन थे? जिस जगह पर हम थे वह जगह पटना से बेंगलोर हाईवे पर थी। बिल्कुल सुनसान अनजान सी हाईवे के साथ मुख्य सड़क से बिल्कुल सटी हुई, लेकिन सड़क पर वाहनों की आवाजाही शून्य थी। फिर भी हम यहाँ पहुँचे कैसे? हुआ यूँ कि मैं और मेरे दो दोस्त आशीष और रवि को हम प्यार से सुकड़ू कहते थे, बेंगलोर में एक शादी से अपने घर पटना वापस लौट रहे थे। अभी बेंगलोर शहर छोड़कर हाईवे पर लगभग 25 से 40 किलोमीटर ही चले होंगे कि गाड़ी झटके मारते हुए रुक गई। गाड़ी रुकते ही मैंने कहा, अरे यार सुकड़ू, कैसे गाड़ी चला रहा है? आराम से चला ना, सारी नींद खराब कर दी। सुकड़ू बोला, ले तू चला ले, आ चला अब। फिर मैंने कहा, अब नाराज़ क्यों होता है? चल उतर कर देखते हैं क्या हुआ। पता नहीं यार, ऐसा लगा कि कोई हवा का झोंका गाड़ी से आकर टकराया हो, इसलिए हड़बड़ी में गाड़ी रोक दी। फिर हम तीनों गाड़ी से उतरे। देखा कि इंजन गर्म हो चुका था, बोनट से धुआं बाहर आ रहा है। आशीष ने कहा, रुको मैं अभी आया, 5 मिनट में। मैं और सुकड़ू बोनट खोलकर गाड़ी देख रहे थे। तभी आशीष ने डिग्गी में से पानी की बोतल निकाली और बोला, ये ले, ठंडी कर गाड़ी को। हमने इंजन ठंडा किया और गाड़ी में बैठ गए। सुकड़ू ने चाबी मुझे पकड़ा दी, ये बोलकर कि अब खुद चला इसको, वो भी पूरे आराम से। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और हम अपनी मंजिल की ओर चल दिए। तभी मेरी नज़र पेट्रोल के कांटे पर पड़ी। मैंने फिर बोला, ओए सुकड़ू, पेट्रोल ख़त्म होने वाला है, इतने से पेट्रोल से हम बेंगलोर कैसे पहुंचेंगे? उसने कहा, अरे पहुंच जाएंगे, रास्ते में भरवा लेंगे। सड़क पर बहुत अंधेरा था। गाड़ी चलाना शुरू हुआ। गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा था। उसकी रात थी तो धुंध भी हो रहा था। आगे जाके हाईवे 2 हिस्सों में बंट गया। मैंने पूछा, सुकड़ू, कौन सा रास्ता पकड़ना है? वो देख, उस पर लिखा है पटना बाईपास, उस पर ले ले, पेट्रोल कम में भी पहुंच जाएंगे। दूसरे रास्ते पर बहुत भीड़ है, सब दूसरे रास्ते से जा ही रहे हैं, हम शॉर्टकट चलते हैं, हरीश ने कहा। मैंने कहा, देख ले भाई, कोई नहीं जा रहा है वहाँ से, कोई मुसीबत ना आ जाए। सुकड़ू हंसने लगा, बोला, अरे कोई भूत प्रेत नहीं आएगा, क्यों डरता है? आशीष है ना अपने साथ, इसकी आवाज़ से अच्छे भूत प्रेत डर कर भाग जाएंगे। और फिर हम तीनों ज़ोर से हंसने लगे और मैंने गाड़ी बाईपास की तरफ मोड़ दी। अभी कुछ 10 से 20 किलोमीटर ही चले होंगे कि गाड़ी फिर झटके मार कर रुक गई। सुकड़ू बोला, अब क्या हुआ? चलना आराम से, मैंने बोला। चलना आराम से, मैंने बोला। होना क्या है? पेट्रोल ख़त्म। ये आशीष के काम ऐसे ही होते हैं। इसको बोला था पेट्रोल डलवा कर लाना, गाड़ी में ऐसे ही ले आया होगा।
आशीष अपनी बैठी हुई भारी आवाज़ से बोला, अरे देर हो रही थी इसलिए जैसे थी वैसे ही ले आया। अब उतरो नीचे और धक्का लगाओ, देखते हैं आगे कोई पेट्रोल पंप मिल जाए तो। अब हम में से बारी बारी एक आदमी स्टीयरिंग पर बैठा और बाकी दोनों धक्का लगाते। ऐसे चलते चलते हमने देखा कि सड़क के बीचों बीच एक बहुत विशालकाय बरगद का पेड़ है। वो सड़क के बिल्कुल बीच में है और उसके चारों तरफ बड़ा सा चबूतरा बना रखा है। वहीं से बगल से एक संकरा सा रास्ता दे रखा है जिसमें से बमुश्किल एक बार में एक गाड़ी निकल पाएगी। बरगद की बड़ी बड़ी लताएं नीचे लटकती हुई किसी के होने का एहसास कर रही थी। डर से हम तीनों के होश उड़ रहे थे। जैसे जैसे हम उस बरगद के पेड़ की तरफ बढ़ रहे थे हमारी धड़कनें बढ़ती जा रही थी। यूँ लग रहा था कि वो पेड़ हमें ही देख रहा है और हमारी ओर बढ़ा चला आ रहा है। ऐसा लग रहा था कि मानो उस पर लताएं नहीं कई सारे कटे हुए पैर लटक रहे हैं। हम सहमे सहमे से आगे बढ़ते गए और हमारे दिमाग में यह बात भी चल रही थी कि ये पेड़ सड़क के बीचों बीच क्यों है। सड़क बनाते समय इसको हटाया क्यों नहीं गया। खैर अब हम बिल्कुल पेड़ के बगल से गुजर रहे थे। अचानक ही मेरी दृष्टि पेड़ के चबूतरे पर रखी भगवान की तस्वीरों पर पड़ी और सब समझ में आया कि जरूर ये पेड़ भूतिया होगा, इसलिए इसको काट नहीं पाए और लोगों ने खुद को बचाने के लिए पेड़ को लाल डोरे से बांध दिया था। भगवान की तस्वीर रख दी थी, शायद तभी वो पेड़ हमें सिर्फ घूर कर देखता रह गया और कुछ नहीं पाया। वही पेड़ के तने पर कुछ अक्षर उभरे हुए थे, शायद वहीं की स्थानीय भाषा में कुछ लिखा था जो मुझे समझ नहीं आ रहा था। अक्षरों की आकृति मेरे दिमाग में बैठ चुकी थी। हम थोड़ा और आगे बढ़े तो एक उजड़ी हुई वीरान बस्ती दिखी। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी कब्रिस्तान से गुजर रहे थे। रात का सन्नाटा, सुनसान सड़क, सिर्फ हम तीन दोस्त। उसकी ठंडी रात में भी हमारे पसीने छूट रहे थे। यहाँ भी हर जगह वही अक्षर आकृतियाँ बनी हुई थी। और एक बात और, काफ़ी देर से हमें एक अजीब सी गंध का एहसास हो रहा था। पता नहीं क्या था वो। ऐसा ही चलते चलते हम काफ़ी दूर आ चुके थे। लगभग 4-5 किलोमीटर धक्का लगाने के बाद हम तीनों थक चुके थे। हमने सोचा गाड़ी में बैठकर आराम करते हैं और तीनों गाड़ी में बैठ गए। ठंड बहुत थी। पूरी गाड़ी बंद करने के बाद भी कप नहीं रुक रही थी। अभी आशीष बोला, चलो बाहर अलाव जलाकर आग सेकते हैं, ऐसे तो गाड़ी में कुल्फी जम जाएगी। रात काफ़ी हो चुकी थी, करीब 12 से 1 बजे के बीच का वक्त रहा होगा। हम गाड़ी के बाहर निकले, सड़क से नीचे उतरकर एक कोने में जगह ढूंढी, फिर लकड़ियाँ इकट्ठी की और अलाव जलाया। सुकड़ू ने अपने लाइटर से 2-4 बूंदें पेट्रोल लकड़ियाँ पर डाली और उसी लाइटर से आग लगा दी। हम आग सेकने लगे और हमने गप्पे मारना शुरू कर दिया। वहीं थोड़ी दूर पर एक टूटी हुई दीवार थी, उसका दरवाज़ा भी जर्जर हो चुका था। धुंध बहुत थी तो कुछ साफ नहीं दिख रहा था। दीवार पर वही की लोकल भाषा में कुछ लिखा था। मैंने सुकड़ू को बोला, क्या लिखा है, पढ़ना ज़रा। सुकड़ू वहाँ की लोकल भाषा जानता था। उसने पढ़ने का प्रयास किया। ना 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 बाबा, ना 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 बाबा, अरे छोड़ो ना, अरे छोड़ ना यार, हमें क्या करना है, कुछ भी लिखा हो। अरे छोड़ ना यार, हमें क्या करना है, कुछ भी लिखा हो। एक तो धुंध, ऊपर से दीवार पर जमी धूल, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुकड़ू बोला और फिर हमारा पूरा ध्यान अलाव पर था। उससे अच्छी गर्मी मिल रही थी, ठंड का आभास खत्म हो चुका था। हमने काफ़ी लकड़ियाँ जोड़ ली थी जलाने के लिए, इससे आग काफ़ी तेज भी थी। हम बातें कर रहे थे,
तभी मेरे दिमाग में एक जिज्ञासा जागी। मैंने सोचा चलो पूछता हूँ, चुड़ैल चुड़ैल क्या होती है? बता सकता है तुम में से कोई? यह चुड़ैल, मैंने अपने दोस्तों से पूछा। दोनों एकदम सन्न रह गए।